प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी, भीषण गर्मी का सितम, गर्मी से परेशान जनता। मध्य प्रदेश में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। कड़क धूप और तेज गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में लोग ठंडा और तरल पदार्थ का सेवन कर अपने आप को गर्मी से बचा रहे हैं। तो ठंडा कुछ ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी हो गया, ब्लू मॉकटेल हो गया, आइस टी हो गया, बनाना शेक हो गया, ये ट्राई करते हैं। ये सारी चीज़ें पसंद की जा रही हैं। और चाय कॉफ़ी उतना ज़्यादा जितना लोग, क्योंकि आपकी अब काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, तो चाय ज़्यादा उतनी जा रही नहीं, चाय अभी नहीं। अभी क्या है, गर्मी का सीजन चल रहा है तो कोल्ड के हिसाब से चल रहा है। तो गर्मियों में आम के जूस की डिमांड है, मैंगो शेक की, और ज़्यादातर लोग मौसम्बी का जूस मांगते हैं, जिससे लोगों को डिहाइड्रेशन होती है गर्मी में, तो वो मौसम्बी की जूस से थोड़ी राहत मिलती है उनको। बाकी मैंगो का जूस बढ़िया चल रहा है, गन्ने का भी जूस है अपने पास, वो भी बढ़िया चल रहा है। गर्मियों में दोपहर में लोग आते हैं पीने के लिए। हाँ, कॉलेज स्टूडेंट आते हैं, बाकी ऑफिसों का स्टाफ है वो आते हैं लंच टाइम में, और बाकी शाम में ऑफिसों की छुट्टी होती है वो लोग भी आते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 25 जिलों में लू चलने का अलर्ट है। आईएमडी ने बुधवार तक प्रदेश के करीब 50% हिस्से में लू चलने की संभावना जताई है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए दोपहर में घरों या ऑफिस से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। इसी के साथ गर्मी का सबसे ज्यादा असर धूप में काम करने वाले वेंडर और ऑटो चालकों पर पड़ रहा है। यहाँ बैठ जाते हैं छाव के, यहाँ तो कुछ है ही नहीं इंतजाम। पीने के लिए कुछ रखते हैं पानी वगैरह? पीने के लिए ऐसे गर्म हो जाता पानी में रखते हैं। गर्म हो जाता है? हाँ, गर्म हो जाता पानी। तो अब इतनी गर्मी में तबीयत खराब हो जाएगी दादा, फिर कैसे बचेंगे? सर कुछ तो करना पड़ेगा पालन पोषण करने के लिए, पेट भरने के लिए। यात्री आते हैं गर्मी में कि कम हो जाते हैं, मतलब दोपहर कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो धंधा कब चलता है? दोपहर में, शाम में, सुबह? शाम में ज़्यादा चलता है। शाम के टाइम और सुबह मॉर्निंग में बस। ये दिक्कत गर्मी में ही होती है? हाँ, गर्मी में होती है। राजधानी भोपाल में दिन का तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही खजुराहो में भी 44.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। इसी के साथ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। गर्म हवाओं के कारण दिन के समय लू जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी के साथ भोपाल का सबसे चर्चित और भीड़ से भरा पॉइंट लेक व्यू भी अब खाली रहने लगा है। राजधानी भोपाल जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, यानी कि भोपाल जो अपने लेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ के लेक की जो अगर बात करें तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन आज ये पूरे सन्नाटा पड़ा हुआ है। इसी के साथ यदि बात की जाए तो भोपाल का, क्योंकि वाटर लेवल अब कम होने लगा है, तो देखिए यहाँ पर अमूमन अगर बात की जाए तो ये पूरा तालाब जो है लबालब भरा रहता है, लेकिन अब इसका वाटर लेवल जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको सतह जो है वो दिखने लगी है और पानी काफ़ी ज़्यादा पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर बात की जाए तो केवल मिड अप्रैल ही हुआ है, और अभी इसके बाद मई जून जो है पूरा पड़ा हुआ है। उसके बाद कहीं ना कहीं मानसून आएगा, और लगातार जिस तरह से वाटर लेवल जो है वो घट रहा है, इससे कहीं ना कहीं समस्या भी तो उत्पन्न हुई, इसका चिंता का भी विषय बना हुआ है। ये आप यहाँ पर देखेंगे, आपको तमाम जो बोट्स हैं वो देखने को मिलेगी। शिकारा राइड्स के लिए भी अब भोपाल जाने लगा है, लेकिन ये तमाम बोट्स जो हैं ये इसी तरह से खड़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, यानी कि टूरिस्ट जो है वो नहीं पहुँच रहा है। अमूमन यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है, टूरिस्ट की भीड़ रहती है। तमाम लोग जो भोपाल घूमने आते हैं वो यहाँ पर पहुँचते, लेकिन अब यहाँ पर केवल सूनी नाव यानी कि सूनी बोट्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। भोपाल में जिससे टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इसी बीच आज भी अगर हम बात करते हैं तो इन टेम्परेचर्स को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया, लगभग 10 ऐसे जिले हैं जहाँ पर लू का अलर्ट है, और टेम्परेचर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 40 डिग्री के पार तापमान बढ़ा हुआ है। वहीं पर कल रात की यदि मैं बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा जो गर्म रात है वो इस साल की मानी गई, रिकॉर्ड किया गया, और लगातार रिकॉर्ड जो है वो टूटते नजर आ रहे हैं। और ये रिकॉर्ड अब सड़कों पर भी टूट रहे हैं, यानी कि जो लेक व्यू है, जो कि भोपाल का सबसे फेमस पॉइंट माना जाता है, सभी लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन आज ये सड़कें पूरी तरीके से सुनसान नजर आ रही हैं। यहाँ पर इक्का दुक्का जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो भीड़ देखने को मिलती है वो आज नहीं है। पूरी तरीके से सड़क जो है, जिस सड़क पर इस वक्त खड़ी हुई, यहाँ पर आप इतनी व्यस्ततम सड़क होती है कि यहाँ पर आप अमूमन खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन अब पूरी तरीके से जो सड़क है वो सुनसान नजर आ रही है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है, तो वहीं नर्मदापुरम, नौगांव, सागर सहित कई स्थानों पर पारा 44 डिग्री या इससे ज्यादा रहा है।
वहीं अगर रात की बात करें तो इंदौर, उज्जैन और भोपाल जैसे बड़े शहरों में रात में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के पास पहुंच गया है, जिससे रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है और रात में भी लू का अलर्ट जारी है। इसी के साथ मौसम विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि गर्मी अभी और बढ़ेगी। एक्चुअली ईस्ट एमपी का कुछ क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट बारिश का चांसेस है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगा, हवा ज़्यादा रहेगा और मतलब लाइटनिंग का भी चांसेस है। और कल से प्रदेश में फिर से हमने हीट वेव का वार्निंग इशू कर रहे हैं, स्पेशली वेस्ट एमपी में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धारपुर रीजन में, और ईस्ट में जैसे टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और ग्वालियर चंबल का भी रीजन में कल से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मतलब लगभग 5 दिन तक हीट वेव का वार्निंग है और 5वें दिन में और स्प्रेड होने का चांसेस है, जैसे ग्वालियर चंबल का सारी डिस्ट्रिक्ट और गुना, अशोकनगर और ईस्ट एमपी में भी नीचे छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट वो रीजन में भी हीट वेव के लिए हमने येलो वार्निंग अभी इशू किया है। वहीं बढ़ती गर्मी के साथ बीमारियां भी बढ़ रही है, जिसको लेकर आम जन सभी परेशान है। तेज गर्मी और धूप से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की तबीयत में उतार चढ़ाव है। वहीं इस गर्मी में डिहाइड्रेशन, लूज मोशन और उल्टी जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो गर्मी के अंदर उल्टी दस्त के पेशेंट तो बढ़ते ही हैं और बच्चों में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया कम होता है, वेट भी कम होता है। तो इनमें इजाफा तो हुआ है, करीबन आप मान के चलिए 30 से 30 to 40% पेशेंट जो है डायरिया और लूज मोशंस के आ रहे हैं गर्मी बढ़ने से। तो इसमें 2-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि बच्चों में बॉडी रिजर्व नहीं होता, छोटे होते हैं। तो जब भी दस्त उल्टी होती है तो एक विशेष ध्यान रखें कि ORS का जो सॉल्यूशन होता है, घोल जिसको बोलते हैं अपन, ORS के घोल का सेवन करना है, उसको बराबर पिलाना है, और बुखार आए तो पैरासिटामोल देना है। इसके ऊपर यदि स्थिति में कंट्रोल नहीं आता, क्योंकि बच्चों में दस्त कंट्रोल होने में क्योंकि वायरल होता है तो 6-7 दिन का समय लगता है। तो मीनवाइल यदि आपको ऐसा लगता है कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो फिर अपने को डॉक्टर को दिखाना चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं। हमें देखिए, अगर बात की जाए, लू के चपेट में पूरा प्रदेश है और ऐसे में हीट वेव के कारण कहीं ना कहीं बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लगातार बच्चों की जो संख्या है अस्पतालों में वो बढ़ रही है। साफ तौर पर डॉक्टर साहब का कहना है कि ऐसे जो भी बच्चे हैं उन सभी को प्रयास करें कि पहले घर पे क्योर करने की कोशिश करें, लेकिन अगर जरा सी भी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो डॉक्टर के पास तत्काल प्रभाव से उन्हें लेकर जाए। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल।